Assalamu alaikum, and it's a Sunday, 12th of May, 2024 और आज का दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है चंद ममालिक को छोड़ के। आई थिंक यूके में नहीं मनाया जाता, या आज की तारीख में मनाया तो जाता है लेकिन आज की तारीख में नहीं मनाया जाता, लेकिन ये दिन मनाया जाता है और इस दिन का नाम है मदर्स डे। वैसे तो हर दिन माओ का होता है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। हर वो दिन जो गुजर रहा है वो माँ का ही दिन है। माँ एक ऐसी हस्ती है, किताबें लिख लीजिए, दुनिया में जितनी इंक मौजूद है उसको ले आइए एंड स्टार्ट राइटिंग इट, स्टिल यू वोंट बी एबल टू राइट। आई नो माई मदर, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरी वालदा ने जो कुछ मेरे लिए किया, जो कुछ हम चारों के लिए किया, उसकी दास्तान बिल्कुल अलग है। You know, someday I'll share them with you, all the stories। लेकिन आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक कहानी से ज़रूर करना चाहता हूँ जो मेरी वालदा के मुतालिक है। मेरी वालदा ने 3 जॉब्स की थी, सुबह, दोपहर और शाम, सिर्फ इसलिए ताकि बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें, हम बेहतर स्कूल्स में जा सकें, हमारा मुस्तकबिल रोशन हो सके, हम बाहर ट्रैवल कर सकें। माई मॉम यूज़ टू वर्क डे एंड नाइट। तो एक रोज़ वो अपनी दूसरी जॉब के लिए भाग रही थी कि उनके पाँव में मोच आ गई और आहिस्ता आहिस्ता उनके एंकल के पास एक ब्लैक किस्म का सर्कल बनना शुरू हो गया। वो यहाँ पर एक, जहाँ पर पट्टियाँ वगैरह लगती हैं, मुझे उस गली का नाम याद नहीं है, क्या कहते हैं उसको, लेकिन उस गली में वो जाती रहीं और उससे बैंडेज करवाती रहीं। आई डोंट नो व्हाट वाज इट कॉल्ड। और मैं उनके साथ जाया करता था। वो एक मरहम सा होता था, वो लगा देते थे, उसके बाद वो उस पर बांधते थे। होते होते वो पाँव उनका ख़राब होना शुरू हो गया। सो देन ऑफ कोर्स शी वेंट टू द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, ये मिसेस लोधी, आपने ये ठीक नहीं किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद अम्मा को जाहिर है उन्होंने कहा कि आप रेस्ट कीजिए। लेकिन इशू ये था कि मेरी वालदा रेस्ट नहीं कर सकती थी। वो पढ़ाती भी थीं, गवर्नमेंट के लिए काम भी करती थीं, फिर उसके बाद एक और ऑड जॉब जो थी वो भी करती थीं। सो उन्होंने उस सारी तकलीफ़ के दौरान एक दिन भी ऑफ नहीं लिया। मैंने अपनी माँ को सुबह काम करते हुए देखा, दोपहर काम करते हुए देखा, रात काम करते हुए देखा, शाम काम करते हुए देखा। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे जहाँ उनकी जिम्मेदारियाँ सिर्फ यही नहीं थी कि काम करना, बल्कि अपने ससुराल को भी देखना होता था। मेरी मदर जितनी तेज़ी से काम करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें पता नहीं किस बात की जल्दी है। आहिस्ता 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 आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी उस तेज़ी में कमी आने लगी। हम बच्चे बड़े हो गए, अम्मा अब कोई काम नहीं करती, थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने इनसे बेहतर कोई औरत नहीं देखी, मैंने इनसे बेहतर कोई शख्सियत नहीं देखी। बिकॉज़ जो कुछ उन्होंने किया वो शायद ज़िंदगी में और कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं चूँकि बेटा हूँ इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है दुनिया की हर बेटी के लिए, दुनिया के हर बेटे के लिए अपनी माँ सबसे अजीम होती है। और यहाँ एक और बात है, मेरी वालदा अब पकाती नहीं है, खाना नहीं बनाती हूँ। मेरी वालदा शामी कबाब बहुत अच्छे बनाती थी और कढ़ी। मैं दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में घूमता हूँ, दुनिया की बेशकीमत कुजीन्स खाता हूँ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में डाइन इन करता हूँ, लेकिन वो जो जायका मेरी माँ के हाथों में है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। उस जायके में मसाले नहीं होते थे, मोहब्बत होती थी। ये फिक्र होती थी कि मेरे बच्चों को खाना खाना है। दैट्स व्हाट इट इज। तो जब मोहब्बत की बात आती है तो माँ का नाम सामने आता है, जब शफकत की बात आती है तो माँ का नाम सामने आता है।
आज मदर्स डे है, हम सब ये दिन मना रहे हैं। हर दिन ही उनका होता है। बस ये याद रखिए, अगर आपके पास ये दौलत है तो उन्हें जाके हक करें, उनके लिए फ्लावर्स ले जाएं, चाहे एक फूल ले जाएं, बट लेके ज़रूर जाएं एंड टेल देम दैट यू लव देम, बिकॉज़ उनके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। मेरी वालदा को भी पिछले दिनों वो गिर गई थी तो उनके यहाँ चोट आ गई थी, वरना आज मैं उनको ज़रूर यहाँ लेके आता। उनके स्टिचेस आए हैं, उनके लिए दुआ कीजिएगा। रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी है, जस्ट रिमेंबर दिस, no matter where you are, no matter who you become, no matter what you do, at the end of the day, आप वही हैं जो आपके पेरेंट्स हैं। अब चलते फिरते वो होते हैं। बहुत सारी बातें मुझ में मेरी वालदा की, बहुत सारी बातें मुझ में मेरे वालिद की, लेकिन बस ये ज़िंदगी इसी तरह से है। आज मेरे पेरेंट्स आर एलिंग, माई पेरेंट्स आर नॉट एज यंग एज दे वर वंस। उनको मेरी ज़रूरत है। So just remember this, no matter what happens, family comes first. Your parents actually comes first. उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। रही बात माँ की, तो माँ से बेहतर कोई नहीं। वो एक चेहरा जिसे आप पूरी दुनिया में तलाश करते हैं, वो एक चेहरा आपको सिवाय माँ के और किसी रूप में नहीं मिलता।